A very good morning to one and all class 12th. Welcome to your TSN English class. And class 12th, this one is your creative writing skills topic, and this one counts in the short writing task. So, students, this topic is, or our today's topic is formal and informal invitation card or the replies to invitation or invitations. So, this one इज लाइक आप रिप्लाई भी कह सकते हैं एंड आप कह सकते हैं 3 और 5 का आ सकता है. सो लेट्स सी व्हाट वाज दैट. सो व्हाट्स दैट. सो इनविटेशन टू इनवाइट समवन फॉर एन ओकेजन वी यूज द रिटन फॉर्म इनविटेशन. अगर हम किसी ओकेजन के लिए यानी किसी ओकेजन इज व्हाट उपलक्ष्य. ओके, सो अगर किसी उपलक्ष्य के लिए अगर हम किसी को बुलाना चाहते हैं, वेदर इट्स अ मैरिज, whether it's like सेरेमनी, मुंडन सेरेमनी, बेबी के होने का बर्थ सेरेमनी, या इस तरीके की कोई भी चीज़ें होती है, या कुछ भी ऐसा आप देखें. उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइक एनिवर्सरीज, बर्थडेज. तो जब भी हम कोई इनविटेशन देना चाहते हैं तो वी पीपल नीड एन रिटन फॉर्म ऑफ इनविटेशन, बिकॉज ओरली अगर आप किसी को भी बोलेंगे तो दे फॉरगेट दैट. द डेट भूल सकते हैं, इट माइट हैव पॉसिबल वेन्यू भूल सकते हैं. दैट इज़ वाई वी नीड अ रिटन फॉर्म ऑफ इन्विटेशन. एंड साथ ही साथ एक तरीके का प्रूफ हो जाता है दैट किसने किसको क्या भेजा है. सो इन्विटेशंस और प्रिंट फॉर्म में होते हैं तो कुछ ज़्यादा बोलने की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है, सिर्फ आप इन्वाइट करो और इन्विटेशन कार्ड ही सब कुछ कह देता है. सो इस तरह जो इन्विटेशन कार्ड्स होते हैं वो रिटन फॉर्म में होते हैं जनरली. So invitations are generally printed card through which we invite our guest on some auspicious occasion like wedding, birthday, wedding anniversary, housewarming, the inauguration shop, फैक्ट्री etc. तो इन सारे मौक़ों के लिए इन्विटेशंस को यूज़ किया जाता है प्रिंट फॉर्म में. इन्विटेशन दो प्रकार के होते हैं. जैसे लेटर आपने पढ़ा है, लेटर दो प्रकार के होते हैं, जो पत्र हिंदी में हम कहते हैं. तो कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं फॉर्मल और एक इनफॉर्मल, यानी औपचारिक और अनौपचारिक. सो सिमिलरली इन इंग्लिश वी हैव टू टाइप ऑफ इन्विटेशंस, लाइक फॉर्मल वन ऑन द इनफॉर्मल वन. दीज कैन बी प्रिंटेड ऑन कार्ड्स एंड कैन बी ड्राफ्ट टू फॉर्म ऑफ लेटर्स. ये कार्ड फॉर्म में भी प्रिंट हो सकते हैं, लेटर फॉर्म में भी हो सकते हैं. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स. So main characters. What are the main characters of invitation here? Now look at this. So main characters of invitation. An invitation is a complete information. It answer the question whom, when, where and what time and for what. Invitation एक complete, what is invitation students? एक complete information है, यानी जानकारी है, पूरी संपूर्ण जानकारी जिससे आप हिंदी में कह सकते हैं. तो एक complete information है about what? कि इट आंसर्स द क्वेश्चन. आपके सारे सभी जवाबों के या क्वेश्चंस के आंसर इन्विटेशन में होते हैं. व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस? हु है ना, whom यानी कौन, किसके साथ, क्यों, कब, कहाँ, when, where, what टाइम, क्या टाइम होगा, for what किस चीज़ के लिए इन्विटेशन है. सो ये सारे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं इनके जवाब आपको कहाँ मिलते हैं? इन्विटेशन में. एंड द इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ एन इन्विटेशन देयरफॉर आर. इसीलिए इन्विटेशन को लिखते वक्त या उस प्रोसेस को जिसमें इन्विटेशन लिखा जाता है या जिस आप कार्ड फॉर्म में दे रहे हैं, आप किसी और फॉर्म में इनवाइट कर रहे हैं, तो जब भी वो रिटन इन्विटेशन होता है तो उसका कुछ एक आप कह सकते हैं एक फॉर्मेट होता है, एक वे होता है उसे देने का. स्टार्टिंग विथ दिस वन. फर्स्ट वन इज ओकेजन. फर्स्ट वन इज ओकेजन, यानी क्या ओकेजन है, आप क्यों इनवाइट करना चाह रहे हैं. अब इफ़ यू हैव आई एम श्योर दैट इफ़ यू हैव सीन दैट कि इनविटेशन जो है वो क्यों है. सो फर्स्ट लाइन क्या लिखते हैं? लाइक अगर शादी का होता है तो लोग शुभ विवाह और मैरिज काइंड ऑफ इस तरीके के ऊपर हाईलाइट में लिख देते हैं, बोल्ड में या जैसे भी जो है वो सबसे पहले वही नज़र आए. लेकिन अगर कभी एनिवर्सरीज या कुछ और होता है तो वो लिख देते हैं. बर्थडेज होता है तो बड़ा बड़ा लिख देते हैं बर्थडेज. और बॉय और गर्ल को सिंबलाइज करने के लिए कार्ड जो है ब्लू की कुछ थीम रख देते हैं, बॉय के लिए, और गर्ल के लिए पिंक और समथिंग लाइक दैट. मैरिजेस होती हैं
या फिर एनिवर्सरीज होती हैं तो रेड की कोई थीम रख दी जाती है. सो दिस इज द वे और द टू शो कि समबडी दैट दिस वन इज द इनविटेशन फॉर दिस. तो सबसे पहले इनविटेशन में क्या मैटर आता है, ओकेजन, कि किस लिए ये इनविटेशन कार्ड या इनविटेशन आपको दिया जा रहा है. द नेक्स्ट वन इज योर नेम ऑफ द इनवाइटी. उसके बाद आपने देखा होगा जब पूरा लिखा लिखा हुआ होता है उसके बाद इनवाइटी यानी किसको आप इनवाइट करना चाहते हैं उनका नेम, लाइक मिस्टर सो एंड सो विथ फैमिली, मिसेस सो एंड सो विथ फैमिली, या टू योर नियर एंड डियर वंस, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. तो इस तरह आप जो भी लिखते हैं वो आप इनविटेशन में पूरा, तो जिसका आप जिसे इनवाइट करना चाहते हैं वो नेम लिखते हैं. देन नेम ऑफ द होस्ट, यानी इस पूरे फंक्शन को, पार्टी को, या जो भी गेट टुगेदर है उसे ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, तो नेम ऑफ द होस्ट आता है. उसके बाद आपने देखा होगा इस तरह लेफ्ट हैंड साइड में छोटे छोटे कॉर्नर्स में और इधर लिखा हुआ होता है समटाइम इन राइट कि इनविटेशन जो है वो कौन कौन जो है RSVP और इस तरह जो लाइंस होती है कि इनविटेशन कौन कौन दे रहा है कि सो मिस्टर सो एंड सो इनवाइटेड यू कॉर्डियली फॉर दिस फंक्शन, लाइक दैट. उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा दैट इज फोर्थ वन. So what is that fourth one is here, date, time and venue, that at what time you have to reach over there, like कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं आफ्टर 6, है ना, कुछ लोग लिख देते हैं 8, आफ्टर 8, या फिर कुछ लोग लिख देते हैं इवनिंग, है ना, तो आफ्टर इवनिंग टिल आपके आने तक. सो इस तरह डेट, इस तरह टाइम इस तरह मेंशन कर दिया जाता है. डेट आप देखें तो डेट तो पर्टिकुलर मेंशन करनी ही पड़ती है, लाइक आपको इस डेट को, कुछ लोग 2-3 दिन तक किसी फंक्शन को कंटिन्यू करते हैं, सो दे राइट दिस फंक्शन की ये डेट है, लाइक मेहंदी सेरेमनी दिस वन इज़ द डेट, हल्दी सेरेमनी दिस वन इज़ द डेट, विनायक स्थापना दिस वन इज़ द डेट, और जो भी और कुछ होता है उसकी ये डेट है. इस तरह लोग करते हैं. बट कुछ लोग क्या करते हैं कि सिंपली डेट वेट ऐसा एज सच कोई मेंशन नहीं करते. क्या करते हैं मतलब इस तरह डेट नहीं, सिर्फ एक ही फंक्शन होता है या एक ही पर्टिकुलर डे, सिंगल डे फंक्शन होता है तो वो मेंशन कर देते हैं और बाकी दिन में वो अपने क्लोज रिलेटिव्स को बुला लेते हैं. उसके बाद आता है स्टूडेंट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट इज़ वेन्यू. दैट मीन्स पहुंचना कहाँ पर है. इनवाइट तो आपको सब कुछ कर दिया, टाइमिंग भी है, सब कुछ है. टाइमिंग ऊपर नीचे हो जाता है तो इट रियली डजेंट, यू कैन से दैट, बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करता है. बट अगर हम वेन्यू की बात करें तो वो तो प्रॉपर पता ही होना चाहिए कि आपको पहुंचना कहाँ है. वेन्यू इज़ व्हाट, आपको किस जगह वो फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया है. देन लास्ट वन इज नेम ऑफ चीफ गेस्ट, स्पेशल इन्वाइटीज इन केस ऑफ एन ऑफिशियल इन्विटेशन. अगर कोई चीफ गेस्ट है, सपोज कोई स्पेशल इन्वाइट्स है या फिर कोई ऑफिशियल इनविटेशन है, तो उस केस में इस तरीके की चीज़ें होती है. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. Format of formal invitation. In case of formal invitation, each of the following is written in a separate line with fonts varying size. अगर formal invitation आप लिखते हैं तो इस तरह आपको ये सीक्वेंस फॉलो करनी पड़ती है. और साथ ही साथ स्टूडेंट्स देयर आर सम डिफरेंट फॉन्ट साइज जो होते हैं, मतलब फॉन्ट साइज इज व्हाट, जो भी लेटर हम लिखते हैं उस लेटर का एक पर्टिकुलर साइज होता है. सो उसको फॉलो करना पड़ता है ताकि जो है वो पढ़ने वाला इजीली और दैट इन्विटेशन शुड बी इजीली अंडरस्टूड बाय दैट पर्सन. सो फर्स्ट वन इज, नाउ मूव ऑन टू द फर्स्ट वन. वी कैन से दैट दिस वन इज नेम ऑफ द होस्ट, यानी जो होस्ट है उसका क्या नाम है, ये प्रोग्राम कौन होस्ट कर रहा है. हम फॉर्मल की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, कीप इट इन योर माइंड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर्मल इन्विटेशन. सो फर्स्ट वन इज नेम ऑफ द होस्ट. सेकेंड वन, नेम ऑफ द इनवाइटी इन केस ऑफ फॉर्मल इन्विटेशन. होस्ट का नेम कि ये कौन होस्ट कर रहा है पार्टी को, देन या ओकेजन को, फिर नेम ऑफ द इनवाइटी, आप किसको इनवाइट करना चाहते हैं. देन थर्ड वन इज फॉर्मल phrase of invitation. For example, request the pleasure you winning presence or company seeks your auspicious presence. तो इस तरह जो है फॉर्मल्स में आता है. solicit
your gracious present on the auspicious occasion. Okay, so students इस तरह जो है ये कुछ आपको स्टार्टिंग की लाइंस दी हुई हैं. सो इस तरीके के फ्रेज यूज किए जाते हैं. नाउ द फोर्थ वन इज डेट, टाइम एंड वेन्यू ऑफ द इवेंट. उस इवेंट का डेट, टाइम और वेन्यू, वही तिथि आप देखें, टाइमिंग और वेन्यू यानी कहाँ पहुंचना है. नेक्स्ट वन इज ओकेजन और रीजन फॉर द इन्विटेशन. क्या ओकेजन है और क्या रीजन है इनवाइट करने का. नाउ स्टूडेंट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस वन. कैरेक्टर्स ऑफ फॉर्मल इन्विटेशन. फॉर्मल इन्विटेशंस में क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, लेट्स सी दैट. मेंट फॉर अ लॉट ऑफ इनवाइटीज. अगर आप देखें जो फॉर्मल वाला होता है वो बहुत लोगों के लिए बना होता है. आप देखें समटाइम तो इट्स लाइक फॉर 20-20 30 पीपल जो है वो फॉर्मल इन्विटेशंस होते हैं. मेंट फॉर लॉट ऑफ इन्वाइटीज. सो दीज आर रिटन इन द थर्ड पर्सन. इसीलिए ये किस फॉर्म में लिखे होते हैं, थर्ड पर्सन फॉर्म में. इन केस अ VIP इज इन्वाइटेड एज अ चीफ गेस्ट, द नेम ऑफ VIP मस्ट अपीयर प्रोमिनेंटली. अगर कोई VIP या कुछ इस तरीके का इन्वाइट कर रहे हैं तो उनका नाम बहुत प्रोमिनेंट में होना चाहिए. नेम ऑफ द इन्वाइटी इज नॉट टू बी इंक्लूडेड. काफ़ी अगर आप बड़े तौर पे होते हैं तो इन्वाइटीज़ के फिर नाम नहीं लगते, सिंपल इन्विटेशन कार्ड दे देते हैं एंड जिनको इन्वाइट करना होता है उनको वो कार्ड दे दिए जाते हैं. द एड्रेसी एड्रेस इज टू बी रिटन ओनली ऑन एनवेलप. उसका एड्रेस सिर्फ एनवेलप पे लिखा होता है. सिंपल प्रेजेंट टेंस इज टू बी यूज्ड. इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होता है. द डेट ऑफ राइटिंग इज नॉट टू बी गिवन. राइटिंग की डेट यानी ये कब लिख हुआ है उसकी डेट नहीं होती है. देयर इज नो सिग्नेचर ऑफ द होस्ट. उसमें कोई सिग्नेचर नहीं होते होस्ट के. देयर इज नो सिग्नेचर ऑफ द होस्ट एंड द एब्रिवेशन RSVP लाइक फ्रेंच respondes, silver plate या please reply is written below on the left side with name, address and phone number of the host. Put the invitation into a box and do not exceed 50 words. and साथ ही साथ क्या कहा है, आप इसको 50 words से ज़्यादा exceed नहीं कर सकते. Now move on to the next page. Meant for an individual, a formal letter of invitation. जो इंडिविजुअल, ये अभी हमने ऊपर वाला जो पढ़ा था स्टूडेंट्स दैट वी हैव रेड, जो हमने ऊपर वाला पढ़ा था फॉर व्हाट, कि वो था जब हम बहुत सारे लोगों को इनवाइट करते हैं. अब हम किस लिए पढ़े, अ फॉर्मल लेटर फॉर इंडिविजुअल. इंडिविजुअल को जब इनवाइट करना होता है तब क्या होता है, इंक्लूड द नेम ऑफ इनवाइटी. यानी जब हम इंडिविजुअल को इनवाइट नहीं करते हैं या बहुत ज़्यादा गैदरिंग को इन्वाइट करता है, एट दैट टाइम इनवाइटी का नेम नहीं आता. एंड अभी यहाँ इंडिविजुअल को करते हैं तो सबसे पहले इनवाइटी का नेम. दीज आर टू बी रिटन ऑन रन ऑन लाइन्स. एक ऐसी लाइन्स बनी हुई होती है, उन पे लिखा जाता है. द सेंटेंस इज नॉट ब्रोकन इनटू डिफरेंट वर्ड और फ्रेज. इस तरह सेंटेंस जो है वो ब्रोकन नहीं होता. अदर डिटेल्स आर सिमिलर टू द मास स्केल इन्विटेशन. एंड नेक्स्ट वन, राइटिंग इनफॉर्मल इन्विटेशन. जब इनफॉर्मल लिखते हैं तो क्या करते हैं, रिटन इन लेटर फॉर्म. जब आप इनफॉर्मल इन्विटेशन लिखते हैं स्टूडेंट्स तो आप उसको किस फॉर्म में लिखते हैं, लेटर फॉर्म में. ओके, सो इनफॉर्मल इन्विटेशंस जो हैं इसे हम रिटन फॉर्म में लिखते हैं. एंड फॉर दैट is an informal, such letters are very persuasive in nature, written in first person. तो इस तरह स्टूडेंट्स इनफॉर्मल लेटर्स वाला I will explain you in your next class. Till then, stay safe and thank you all, and practice all the things which I have sent you in your PDF form.